कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पर हंगामा, हिजाब और भगवा शॉल ओढ़े छात्र आमने सामने। भगवा पगड़ी और अंगरक्षा पहनकर पहुंचे छात्र, कॉलेज के बाहर तनाव का माहौल। 6 लड़कियों ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका, आज सुनवाई। कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, लड़कियों को हिजाब पहनने पर लगाई गई थी पाबंदी। हिजाब का विवाद कर्नाटक के दूसरे शहरों में भी फैला, मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। ओवैसी के काफिले पर हुए हमले का आया वीडियो, गोली चलाता दिख रहा है आरोपी। तीसरे नंबर पर है ओवैसी की गाड़ी, आगे भी चल रही थी 2 गाड़ियां। हमले के बाद ओवैसी की कार तेजी से आगे बढ़ी, फिर यू टर्न लेकर वापस जाती दिखी। सामने आया हमले के आरोपी का बयान, कहा ओवैसी के भाई के बयान से था आहत। 14 में इनके भाई थे अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान आया था। उन्होंने उसमें कहा कि भाई ये जो ताजमहल है और कुतुब मीनार है, ये सब हमारे बाप दादाओं का है। तो उस बयान को सुन के मैं जब से बहुत हर्ट हो गया। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर अमित शाह ने राज्यसभा में दिया बयान, गृह मंत्री ने की एआईएमआईएम अध्यक्ष से सुरक्षा लेने की अपील। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। अमित शाह ने कहा हापुड़ के दौरे की प्रशासन को नहीं थी जानकारी, पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में चैलेंजिंग मोड में दिखे असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर किया हमला। उत्तराखंड में 4 उम्मीदवार उतारेंगे असदुद्दीन ओवैसी, हरिद्वार, हल्द्वानी, किच्छा और खटीमा में ठोंकी चुनावी ताल। मिशन यूपी 2022 के लिए आज बीजेपी खोलेगी वादे का पिटारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते वक्त शाह के साथ मौजूद रहेंगे सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और अनुराग ठाकुर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र में किसान, युवा, महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और राष्ट्रीयता होंगे मुख्य मुद्दे। यूपी में आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार। यूपी में 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। समाजवादी पार्टी ने जारी की 24 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। गोरखपुर में योगी के खिलाफ शुभावती शुक्ला को टिकट। लखनऊ पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के लिए करेंगी चुनाव प्रचार। अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी अखिलेश के साथ करेंगी साझा रैली। साल 2017 में भी ममता ने लखनऊ में किया था प्रचार। नोएडा के जेवर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की चुनावी रैली। यूपी में प्रचार को लेकर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। सुना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अखिलेश जी को समर्थन दो। मतलब अब सपा का यह हाल हो गया है कि सबको बुलाना पड़ता है उत्तर प्रदेश की जनता को बतलाने के लिए कि समर्थन दो, समर्थन दो। आज मुरादाबाद, अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी करेंगे प्रचार। दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे मुरादाबाद, ठाकुर द्वार में करेंगे रैली। ट्विटर पर सुनो योगी सुनो केजरीवाल की जंग। सीएम योगी ने लिखा, अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल। देश जब कोरोना से जूझ रहा था तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। योगी ने ट्वीट में लिखा, केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों का बिजली पानी कनेक्शन काटा। सोते हुए लोगों को उठाकर बसों में यूपी बॉर्डर पर भेजा गया। केजरीवाल ने किया ट्वीट, सुनो योगी, यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी। केजरीवाल ने लिखा, करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम मैगजीन में झूठी वाहवाही का विज्ञापन दे रहे थे योगी, आप जैसा क्रूर शासक नहीं देखा। उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने की थी रैली। देहरादून और हरिद्वार में विजय संकल्प सभा। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार अभियान को दी गति। प्रचार से पहले बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में पूजा पाठ। बागेश्वर से लेकर पिथौरागढ़ तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभाएं। हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। को ये न मालूम है कि आचमन कैसे किया जाता है। आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं।
हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड के लिए केजरीवाल के चुनावी वादे, बिजली, स्कूल और अस्पताल की हालत सुधारने का दिलाया भरोसा। चन्नी की सीएम उम्मीदवारी के ऐलान के बाद 60 सीटों पर कांग्रेस की जीत के दावे पर सिद्धू ने साधी चुप्पी, कहा जनता करेगी फैसला। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार बनने के बाद हिमाचल गए थे चरणजीत सिंह चन्नी, नैना देवी मंदिर में की थी पूजा। नैना देवी में पूजा पाठ के बाद चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान, कहा पंजाब और हिमाचल के दोनों धार्मिक स्थल श्री आनंदपुर साहिब और श्री नैना देवी को रोपवे से जोड़ेंगे। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर अकाली दल ने फिर उठाए सवाल, सुखबीर बादल बोले अवैध खनन के मामले में होनी चाहिए गिरफ्तारी। राजस्थान में रद्द हुई रीट परीक्षा, सीएम अशोक गहलोत ने कहा फिर से होगा लेवल 2 का एग्जाम, कुल 62,000 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान के करौली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, रीट परीक्षा में धांधली को लेकर सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूका। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में सामने आए 67,000 से ज्यादा केस, एक दिन में 1,000 के करीब लोगों की गई जान। कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए वाराणसी में पुराने स्वरूप में लौटी गंगा आरती, मास्क लगाकर 7 अर्चकों ने की आरती। दिल्ली में खुल चुके हैं स्कूल, 9वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन क्लास। पंजाब के बरनाला में संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, प्राइमरी स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर घंटों तक लगाए रखा जाम। कोलकाता में मोहल्ला स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत, कक्षा 7 तक के लिए पार्क और मैदानों में लगेगी क्लास। बलात्कार और हत्या के गुन्हे में सजा काट रहे राम रहीम को बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने 21 दिन की पैरोल दी मंजूरी। पंजाब चुनाव से पहले राम रहीम को मिली फरलो पर उठे सवाल, सरकार की दलील चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। रोहतक से गुरुग्राम लाया गया राम रहीम, साउथ सिटी आश्रम में काटेगा 21 दिन, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। उधम सिंह नगर में किसानों के नाम पर टोल प्लाजा पर टोल नहीं देने को लेकर बवाल, तलवारबाजी में 2 लोग घायल। रायबरेली में पुलिया से टकराकर आग के गोले में तब्दील हुई कार, 2 बुजुर्गों की मौत। पटना के मनेर में डिप्टी कमिश्नर के घर से 15 लाख रुपए के जेवरात और कई कीमती सामानों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ वारदात। कानपुर में दबंग शोरूम मालिक की पिटाई से नाराज युवक ने वीडियो वायरल करके दी जान, परिजनों ने शव के साथ सड़क पर लगाया जाम। यूपी के सीतापुर में करीब 60 लाख का स्मैक बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में आपसी कहासुनी में गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या, दामाद पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। फतेहाबाद में एक महिला समेत 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, 410 ग्राम हेरोइन और 1 लाख की नकदी बरामद। दिल्ली से सटे नोएडा के एक घर में महिला की लाश मिलने से हड़कंप, कुछ दिनों पहले पति से हुआ था तलाक। नर्मदा जयंती के मौके पर गुजरात में नर्मदा जिले के लोगों ने अर्पित की 1100 फीट लंबी साड़ी, नाव की मदद से पूरा किया रस्म। उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन, 15 राज्यों के 230 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। अरुणाचल के वेस्ट के मांग जिले में हिमस्खलन का कहर, सेना के जवान फंसे, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर शुरू हुई बर्फबारी, गुलमर्ग में 0 से 5 डिग्री नीचे रहा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा बर्फबारी और बारिश का दौर, और कसेगा सर्दी का शिकंजा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बना इग्लू कैफे सैलानियों के लिए खास आकर्षण। लद्दाख में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड में सरहद पर तैनात है जवान, 10 से 11,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर पेट्रोलिंग। हिमाचल प्रदेश में जारी बर्फबारी का दौर, शिमला में चारों तरफ दिख रही है सफेदी। मौसम विभाग ने दी अवलांच की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। यूथ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से बाहर कोयले की सप्लाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, राज्य की जरूरत को पहले पूरा करने की मांग। डिजिटल करेंसी पर बजट में ऐलान के बाद आरबीआई ने जोर शोर से शुरू किया काम, डिजिटल रुपए के अगले साल तक लॉन्च होने की उम्मीद।
ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर से टॉप पर पहुंचे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन को छोड़ा पीछे। आज से शुरू होगी आरबीआई के एमपीसी की बैठक। 10 तारीख को होगा प्रमुख उधारी दरों पर ऐलान। बजट में टैक्स प्रस्ताव के बाद क्रिप्टो के ग्राहकों में 30% की बढ़ोतरी। डिजिटल करेंसी पर सरकार का रुख साफ होने के बाद अब आरबीआई पर है सबकी नजर। दिल्ली एयरपोर्ट पर बनकर तैयार हुआ नया अराइवल टर्मिनल। जल्द करने लगेगी घरेलू उड़ानें। बिहार के बेतिया में डिजिटल भिखारी पेटीएम पे फोन और गूगल पे की मदद से लेता है भीख।